हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का आंसर की मिला लेते हैं। जो आपका क्लास 11 का आज एग्जाम हुआ था 26 यहाँ पे फरवरी का। ठीक है, आपका आंसर की हम लोग फटाफट से मिला लेते हैं। ठीक है, आंसर की में आप लोग कितना सही किए हैं, 40 में से आप लोग का कितना आया है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं यहाँ से हम लोग पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पे पहला प्रश्न जो है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द, ये आपका नंबर दिया दिया गया है 0.057 हैव। तो आपका यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा, यहाँ पे 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है वही चीज़ आपका हिंदी में है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है लॉ जो है केमिकल कॉम्बिनेशन का नहीं है। तो आपका यहाँ पर डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का आपका डी नंबर। ठीक है, दूसरा का डी। ठीक है, आयतन संरक्षण का नियम आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा का देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द प्रोड्यूस व्हेन 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड रिएक्ट विथ द 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 मोल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 मोल आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा का 2। ठीक है, मोल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर देखेंगे तो चौथा का यहाँ पे बताया गया है, बेंजीन का यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे आपका बेंजीन का जो है आपका, इसमें से आपका जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी का बेंजीन का बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चौथा के बाद पाँचवा नंबर देखेंगे। पाँचवा नंबर में आपको बताया गया है, तो पाँचवा नंबर में ये वाला फार्मूला आपको लगाया जाएगा यहाँ पर, ये वाला फार्मूला लगा करके। ठीक है, आप लोग आंसर निकालेंगे तो आपका यहाँ पर बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए पांचवा के बाद यहाँ पे छठा नंबर, पांचवा नंबर देखते हैं, चौथा के बाद यहाँ पे पांचवा। तो पांचवा के हम लोग ये वाला इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद जो है आपका लास्टली जो है आपका ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 13 और 17 27 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बताया देते हैं, अगला जो है आपका यहाँ पर 7 नंबर। 7 नंबर का यहाँ पर पहला आपका सही आंसर हो जाएगा, 7 का आपका पहला। ठीक है, 7 का पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखेंगे तो 8 का जो है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें भी 7 का आपका पहला सही आंसर हो जाएगा 8 का। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है, ई इक्वल टू एच सी बटा लेमडा। लेमडा को अगर इधर करते हैं, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर ई जो है यहाँ पर बैठ जाएगा। तो उसका हम लोग यहाँ पे मान रख करके हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर ये आ जाएगा 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है ऊर्जा का, यहाँ पर इतना दे दिया गया है 4.5 kJ दे दिया गया है, किलो जूल दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो तरंग दैर्ध्य इसका जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसका जो है आपका 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर बताया गया है कि बाल ये द वेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड ऑर्बिटल। ये तो आपको हम जो बताए थे हूबहू वही मैच किया है, यानी कि इसका 1 नंबर सही हो जाएगा, बाल्मर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल्मर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो अगला यहाँ पे 10 नंबर। 10 नंबर का यहाँ पे होगा डबल बेल आपका सही आंसर होगा, व्हाट वाज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल हुज एल इज 1। ठीक है, जब एल 1 होता है तो आपका डबल बेल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग डम्बल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 11 नंबर देखते हैं, तो 11 का आपका जो है ये बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाट विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज अ क्वांटम नंबर ऑफ नॉट अ वैलिड। ठीक है, तो इसका आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम संख्या का सेट सत्य नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 2 नंबर आपका सही नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बताएगा, अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल इज द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज अ फील्ड विथ। ठीक है, तो इसका जो है आपका 2s आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे 13 नंबर बताया गया, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट हुज द पीरियोडिक टेबल इज। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा एटॉमिक नंबर, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया है, किस तत्व की भौतिक एवं रासायनिक गुणों के उसके आवर्त फलन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा परमाणु संख्या। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज द नंबर्स इज द थर्ड पीरियोडिक, यानी कि 14 का आपका जो है ये बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर देखेंगे तो 15 नंबर यहाँ पे अगला जो है सवाल यहाँ पे बताया गया, लोवेस्ट आइसोलेशन इंथैल्पी इज अ थर्म थर्मोपीरियोडिक टेबल्स इज सो बाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है हम लोग देखेंगे तो इसका जो है अल्काली मेटल, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्षार धातु इसका हम लोग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया है, इसमें से जो है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडियाई इसमें से बताना है। तो आपका यहाँ पर सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं तो अगला प्रश्न जो है यहाँ पे बताया गया, निम्न में से कौन सी त्रिज्या का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स इज। यहाँ पे ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना था, तो लास्ट में यहाँ पे देखिए क्या है, पी है, तो यानी कि पी ब्लॉक आपका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है तो वही आपका पी ब्लॉक आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर 18 नंबर बताया गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका जो है आपका N2 आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी एच, हाँ N2 आपका सही आंसर होगा, सॉरी यहाँ He2 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सी नंबर सही आंसर होगा, ठीक है। He2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है आपका यहाँ पर ये है, ठीक है। CONA2CN आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है 19 का आपका ये हो जाएगा, निम्न में से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रजाति का समूह है, ठीक है। तो आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। 20 का देखते हैं तो 20 का यहाँ पे हो जाएगा sp3, ठीक है। NH3 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पे sp3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं 21 नंबर का हो जाएगा आपका XeFe ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल इस प्रकार से बनता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो इस प्रकार से आपका बनता है, यहाँ पर Xe हो जाएगा, ठीक है। Xe है ना, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल इस प्रकार से ऐसे बनता है, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे अगला जो है प्रश्न यहाँ पे बताया गया है 22 नंबर का द सिस्टम विच कैन बी नाइदर एक्सचेंज मैटर टू द एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोलेट सिस्टम। आपका हम सही आंसर बता दिए थे पहले ही, ये जो है आपका हूबहू मैच किया है, मतलब 3-4 क्वेश्चन जो है अभी मैच कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वही चीज़ बताया गया, वह निकाय जो परिवेश के साथ ऊर्जा या द्रव्यमान दोनों को विनिमय नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको विलगत निकाय कहते हैं, ठीक है। यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है the process of 701 joules heat absorbed by the systems is 394 joules in the work done by the system. The change of the internal energy is, तो आपका हो जाएगा 307, यहाँ पर जूल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर वही चीज़ बता दिया गया है, तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो अगला जो है यहाँ पर इसका जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो है इसका आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर बताया कैलकुलेट द चेंज ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। इसका कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है फाइनली आंसर जो है ना आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे सर्कल कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉर विच प्रोसेस इज यहाँ पर डेल्टा जी है, ठीक है। डेल्टा जी को हम लोग नेगेटिव किस प्रकार से है, स्पॉन्टेनियस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोलते हैं, परवर्ती जो है बोलते हैं, ठीक है। इसका हम लोग 27 नंबर देखेंगे द रिएक्शन ऑफ, यहाँ पे एक रिएक्शन दे दिया गया है, इसको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हम लोग को दर्शाना है, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दिस ये सब सही है, ठीक है। अगला यहाँ पे बताना है तो वही इनमें से सभी हो जाएगा। 28 नंबर में बताना है कि विच ऑफ द कंजुएट बेस ऑफ द H2SO4, ठीक है। तो इसका कंजुएट कौन सा हो जाएगा आपका SO4 2-, ठीक है। SO4 2- आपका सही आंसर हो जाएगा। SO4 2- आपका सही हो जाएगा, डी नंबर आपका सही आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी एक्ट लिविस एसिड, ठीक है। लिविस एसिड का आपका जो हो जाएगा यहाँ पर BCl3 आपका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। निम्न में से कौन सा जो है कार्य करता नहीं है, तो BCl3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है NaOH एक्वस या HCl एक्वस या NaCl एक्वस का कॉन्सेंट्रेट ऑफ द 10-3 m इच pH इस रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे आपका pH रिप्रेजेंट जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 11 आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी बी नहीं होगा, यहाँ पर सी नंबर होगा, ठीक है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। बी आपका यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसका बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें से 31 नंबर है। 31 नंबर क्वेश्चन को बताया गया द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द बोरोन इज NaBH4Cr इज यहाँ पे दे दिया गया है, तो आपका बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा +3 +6, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन द फ्लोइंग रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो पी ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, ठीक है। एज वेल एज रिड्यूस आपका सही आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। 32 का 33 का देखेंगे तो यहाँ पर 33 का जो है आपका यहाँ पे बताया गया है हाउ मैनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये नंबर पाई 5 है और पाई 4 है और आपका सिग्मा जो है सिग्मा 5 है, ठीक है। पाई आपका कितना है 4, ठीक है, और सिग्मा आपका कितना है 5, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें से बताना है कि वही सेम चीज़ें हैं, तो यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन इज एक्सहिबिटेड इन द आइसोमेरिज्म, तो आपका हो जाएगा पोजीशन बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्थिति इसको हम लोग बोलते हैं स्थिति, ठीक है। 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन
समावयता दर्शाता है, तो स्थिति का दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 35 नंबर इसका आईयूपीएसी ऑफ द एब्सोल्यूट क्लोराइड इज, ठीक है, इसका क्या होता है 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन यहाँ है आईयूपीएसी। यहाँ पे आइसो ब्यूटिल का यहाँ पे क्लोराइड का आईयूपीएसी नेम, तो ये आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नहीं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का हम लोग आपको बता दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका CN जो है ये भी आपका करेक्ट मैच किया गया है, सेम टू सेम हूबहू जो हम बताए थे वही आपका मैच किया है। ठीक है, अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय है। ठीक है, नाभिकारगी है, तो आपका हो जाएगा CN-। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया गया, हाइड्रोफ्यूजन्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आपका 37 का C नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 38 का देखेंगे तो यहाँ पे 38 में बताया गया है 2 ब्यूट-N। ठीक है, 1 में इक्वेशन में क्या है O3 है, यहाँ पर H2OZN प्रोडक्ट इज। ठीक है, प्रोडक्ट इज का क्या बनेगा, तो इसका हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या बनेगा इथेनॉल, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेनॉल। अब हम लोग लास्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोजिंग इज अ एरोमेटिक्स। ठीक है, एरोमेटिक्स जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा। बेंजीन के टाइप से आपका बेंजीन रिंग बन रहा है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप उसको हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन बताया गया, रिएक्शन इज द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्किल एंड एल्कली एल्डिहाइड। ठीक है, इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा व्हाट इज रिएक्शन, ये आपको 100% यही सेम टू सेम आपका क्वेश्चन हम बताए थे। यहाँ से टोटल जो है 15 से 16 क्वेश्चन आपको मैच कर दिया गया है। ठीक है, 15 से हूबहू जो है यहाँ पर 6 से 7 है सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पर और भी जो है ना आपने थोड़ा सा दिमाग लगा करके अगर सॉल्व करते तो आपको 15 से 16 क्वेश्चन आपका मैच इसी में कर गया था। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपका कितना आप लोग सही किए हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि और भी अपडेट्स जो है आपको मिलते रहे। ठीक है, अगला जो है फिजिक्स का पेपर हम लोग लेकर के आएंगे, तो उसको भी देखिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।